हाय एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ एनएमआर सीरीज। तो इस वाले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कितने एनएमआर सिग्नल्स आने वाले हैं और अगर स्प्लिटिंग है तो किस तरह से होगी। ठीक है, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम बेंजीन से, जो कि क्या है यहाँ पे सिंपल है। देखो बेंजीन का अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला प्लेन लगाऊँ और ये वाला प्लेन लगाऊँ, ठीक है, प्लेन्स की बात हम इन जो हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स है ना, उनमें हम प्लेन से भी हम सिग्नल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये वाला प्लेन लगाया तो जिस प्लेन से पास होकर अगर दो हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, केमिकली इक्विवेलेंट हो जाएंगे वो। यानी यहाँ पे ये प्लेन लगने पे ये इसकी मिरर इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये भी ए है और ये भी ए है, दोनों क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है। सिमिलरली इधर भी क्या हो जाएगा, एच ए और एच ए। अब जब मैंने ये वाला प्लेन लगाया, ठीक है, ये वाला प्लेन में ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको भी ए लिखा है और इसको भी ए लिखा है। जब आप ये वाला प्लेन लगा रहे हो तो ये दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वैसे ही जब ये वाला प्लेन लगा रहे हो तब ये दोनों भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यानी कि अगर हम बेंजीन की बात करें तो वो क्या है, वन सिग्नल देता है और सारे जो 6 के 6 प्रोटॉन है हमारे पास यहाँ पे क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट है। तो केमिकली इक्विवेलेंट है तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास स्प्लिटिंग नहीं होगी। सेकेंड वाले कंपाउंड में अगर हम देखें इसी तरह से प्लेन लगा के, तो देखो ये वाला प्लेन नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास CH3 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास NO2 है, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो दोनों हाइड्रोजन थे, तो ये वाला प्लेन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं ये वाला प्लेन लगाऊं यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी A है तो ये भी A है। ऐसा क्यों है, देखो इस हाइड्रोजन के पास में भी क्या है, हमारे पास NO2 ग्रुप लगा हुआ है और इसके पास में भी NO2, इसके दूसरी साइड हमारे पास कार्बन है, इसकी दूसरी साइड भी कार्बन है। तो जो हमारे ये दोनों है वो क्या है, केमिकली हमारे पास इक्विवेलेंट है, इसलिए इन दोनों को हमने ए लिख दिया। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास में हमारे पास CH3 है, इसके पास भी CH3 है, लेकिन ये दोनों जो है वो आपस में इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। ये वाला प्लेन भी नहीं लग रहा है और हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये इसके पास में NO2 तो है ही नहीं, तो ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते। तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा और इसको भी बी लिखना पड़ेगा। अब हमें जल्दी नहीं करनी कि इसमें 2 सिग्नल्स हो जाएंगे और हाइड्रोजन भी है इसमें। देखो ये वाले 3 हाइड्रोजन भी तो है, इनको भी तो काउंट करना पड़ेगा। इसका एक सिग्नल आएगा तो ये मैंने लिख दिया C। तो टोटल जो यहाँ पे हमारे पास इस कंपाउंड के सिग्नल आएंगे वो कितना आएंगे, 3 आएंगे। क्या इसमें स्प्लिटिंग पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। देखो ये और ये जो है हमारे पास क्या है, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है। मैंने आपको बताया था कि जब भी नेबर में यानी कि पास वाले कार्बन पे नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वहां पे हमें स्प्लिटिंग शो करनी है। कैसे होगी स्प्लिटिंग, यहाँ पे देखो इसके पास में जस्ट पास में क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो ये कितने, इसका सिग्नल मान लो अगर एक आया इस तरह से, क्योंकि एक तो आएगा क्योंकि डिफरेंट प्रोटॉन है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, n+1 यानी कि एक हाइड्रोजन +1 डबलेट आ जाएगा। तो ये सिंगलेट ना आके डबलेट आएगा। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि इसका डबलेट आएगा और इसका भी डबलेट आएगा। देखो इसके पास वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इससे आपको स्प्लिटिंग नहीं करानी है, जो जस्ट पास वाले कार्बन होंगे ना उसी से स्प्लिटिंग करानी है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों ही क्या करेंगे, डबलेट देंगे, आपस में ही कपलिंग करेंगे, यानी इसका जो कपलिंग कांस्टेंट होगा वो इसके इक्वल होगा। इस तरह से ये डबलेट और इसका भी डबलेट आएगा, इसी तरह से इसका भी डबलेट आएगा और इसका भी डबलेट आएगा। इसमें इसके साथ स्प्लिटिंग करिए और इसमें इसके साथ स्प्लिटिंग करिए। स्प्लिटिंग का कंसेप्ट हम लास्ट वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझ लेंगे। अभी हम सिग्नल्स पे फोकस करते हैं। अब देखो ये 3 हाइड्रोजन की बात करते हैं थर्ड वाले कंपाउंड में। इन 3 हाइड्रोजन का ये और ये 3 हाइड्रोजन ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई प्लेन लग रहा है, इस कार्बन के पास क्या है, ऑक्सीजन है, जबकि इस कार्बन के पास क्या है, कार्बन है। तो अगर मैं इनको A बोल दूं, ये तीनों तो एक जैसे, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में, और जब भी टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होगा तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है, यानी कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इसकी होगी, यानी कि जितना डिस्टेंस इसका और इसका है उतना ही इसका और इसका है। आप ऐसे जैसे हम शो करते हैं उस तरह से तो होता नहीं है, ये इस तरह से हमारे पास होता है वेज और डैश पे। तो मान लो अगर ये ऑक्सीजन है तो इसका और इसका जितना डिस्टेंस होगा ये पीछे की तरफ है, 2 उंगली इस तरह से है और ये इस तरह से पीछे है, तो जितना इसका डिस्टेंस होगा और ये इस तरह से आगे है। मान लो आप ये प्लेन है और एक मैंने ये बना दिया, इतना जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही इसका डिस्टेंस है, और अगर मान लो अंदर होता तो उतना भी डिस्टेंस है। तो टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में ये तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और ये BBB, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्नल्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपको समझ आ गया होगा 2 कैसे आ रहे हैं, इन तीनों का एक और इन तीनों का एक। अब देखो नेक्स्ट कंपाउंड देखो यहाँ पे,
ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या सेम है? देखो इस हाइड्रोजन के पास में हमें एक CH3 ग्रुप दिख रहा है, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास में हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये तो डिफरेंट हो गए, दो सिंगल तो ये हो गए। और ये वाला हाइड्रोजन की बात करते हैं, क्या ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है? नहीं। देखो इसके पास में CH3 ग्रुप आ रहा है और इसके एक H आ रहा है, और इसके दोनों ही तरफ क्या आ रहे हैं? H आ रहे हैं, तो ये दोनों भी डिफरेंट हो गए। इसका आएगा C सिग्नल और ये तीनों तो डिफरेंट है ही, तो ये आ गया हमारा D। इसके टोटल सिग्नल कितने आएंगे हमारे पास? 4। ये जो है, ये तो तीनों हाइड्रोजन जो अगेन वही टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में है, तो इन तीनों का तो एक ही आएगा। इस तरह से टोटल हमारे पास यहाँ पे आ गए 4 सिग्नल। एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है कि अगर कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर है, क्या ये कायरल सेंटर है? एक क्लोरीन है, इधर CH3 ग्रुप है और इधर इथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। अगर कोई कायरल सेंटर है तो उसके पास वाले जो दो हाइड्रोजन होंगे वो डिफरेंट हमारे पास सिग्नल देंगे, यानी कि अगर ये A है तो ये B होगा। ऐसा क्यों होता है? ये डायस्टीरियोटॉपिक होते हैं, इनको हम बोलते हैं डायस्टीरियोटॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक, एनिसोट्रॉपिक, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें इतना याद रखना है कि जब भी कोई कायरल सेंटर होगा उसके पास वाले जो अगर दो हाइड्रोजन है, तीन नहीं देखना है आपको, दो देखना है। इधर वालों से कोई मतलब नहीं, अगर दो हाइड्रोजन है तो वो क्या करेंगे? दो सिग्नल देंगे अलग अलग। A B तो मैंने इसी को लिख दिया, एक C ये हो गया हमारे पास, क्योंकि इस कार्बन के साथ तो एक हाइड्रोजन लग रहा है। अब अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों तो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, तो मैंने इनको लिख दिया D D D, और ये वाले और अलग हो जाएंगे E E E। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास A B दो सिग्नल, तो ये C इसका, इन तीनों का एक सिग्नल D और इन तीनों का एक सिग्नल। ठीक है, इन दोनों का अलग क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, इधर वाले पार्ट में हमारे पास क्लोरीन आ रहा है, इधर वाले में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे? 5। इसमें हमारे पास आ गए 5 सिग्नल्स। ठीक है, अब ये वाले जो कंपाउंड होते हैं इसको आप प्लेन समझिए। ये जो हमारा ट्रायंगल है ना, ये इस तरह से प्लेन पे है, एक कॉर्नर पे हमें CH3 ऊपर है और एक हाइड्रोजन नीचे है, इधर वाले में एक H ऊपर है एक H नीचे है। इसी तरह से ये वाला जो है हमारे पास एक H ऊपर एक H नीचे। तो ये कैसे हो जाएगा? देखो ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को आप कंपेयर करो, क्या ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं? देखो इसके भी यहाँ पे CH3 पास में और इसके भी CH3, ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड्स का इक्वल है, तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, क्योंकि एक तरफ CH3 है। यानी कि इस तरह से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे प्लेन पास कर सकते हो, ये जो था। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन के बीच में से इस तरह से आप प्लेन पास कर दो, तो ये दोनों जो हो जाएंगे वो क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि ये A है तो ये भी A हो जाएगा। लेकिन ऐसे कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये और ये हाइड्रोजन अलग है, इसके ऊपर पास में CH3 है, लेकिन इसके पास में नीचे की साइड क्या है? हाइड्रोजन है, तो ये वाला B होगा और ये भी B होगा। ये दोनों सेम कैसे हो गए? देखो इसके एक पास में हाइड्रोजन, इसके भी एक पास में हाइड्रोजन है और ये भी सेम है, लेकिन ये वाला जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास में CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा C, और ये वाले जो कार्बन के हाइड्रोजन है ये D। ठीक है, जहाँ पे भी इस तरह से टेट्राहेड्रल है उन तीनों में तो आपको सेम देना ही है। उसके अलावा आप या तो प्लेन लगा के देख लीजिए या फिर पास में कितने हाइड्रोजन है कितने कार्बन है उससे। अगर मैंने ये वाला प्लेन लगाया होता तो क्या रिफ्लेक्ट हो रहे थे? CH3 के नीचे तो CH3 है ही नहीं, तो ये प्लेन तो लगेगा नहीं, तो हमने ये वाला प्लेन लगाया। ये मान लो ये मेरा ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल है हमारे पास, और हमने ये वाला प्लेन लगाया, तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर के रिफ्लेक्ट हो गए और दोनों हाइड्रोजन नीचे के रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, इसको कट करता हुआ और इन दोनों के बीच में से प्लेन लगाया, तो इसमें हमारे पास सिग्नल कितने आ गए? 4। ये हो गए हमारे 4 सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखो ये Me है और ये नीचे Me है। ठीक है, यहाँ पे क्या कोई प्लेन पॉसिबल है? एक बार वो चेक कर लेते हैं। कोई भी प्लेन नहीं लग रहा है, देखो ऐसा हम नहीं लगा सकते। ये Me जो आ रहा है वो ऊपर आ रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन है और यहाँ पे Me है ऊपर, फिर तो हमारे पास प्लेन लग सकता है। ये वाला प्लेन देखो इस तरह से, तो ये H इसको रिफ्लेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब देखो ये Me और ये Me दोनों सेम ही है, क्योंकि इसके भी इधर हाइड्रोजन है दोनों तरफ और इसके भी दोनों तरफ हाइड्रोजन है। इसके जो CH3 है वो अगर A दे रहे हैं तो इसके CH3 भी क्या देंगे? सिग्नल A सिग्नल दे देंगे। हाइड्रोजन की बात करते हैं, देखो ये दोनों और ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? इक्विवेलेंट है, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन इसके इक्विवेलेंट है और ये वाला हाइड्रोजन इसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसके भी ऊपर मिथाइल है और दोनों तरफ, और इसके भी ऊपर दोनों तरफ मिथाइल है, तो इसको भी मैंने B लिख दिया, इसको भी मैंने B लिख दिया। अब देखो नीचे वाले हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट। नीचे देखो चारों ही हाइड्रोजन है, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे C और C।
जबकि ये दोनों जो है ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे। मैंने आपको प्लेन लगा के बताया ही था कि ऊपर वाले आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, नीचे वाले आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी और डी। तो यहाँ भी हमारे पास 4 सिग्नल आ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको वापस डिस्कस कर लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब इस वाले केस में अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा प्लेन है, ये CH3 और ये CH3 तो एक जैसे हैं, है ना। ये वाले कार्बन के भी पास में एक कार्बन है और ये वाले कार्बन के भी पास में एक कार्बन है। तो अगर ये A देगा तो ये भी A देगा और ये दोनों क्या दे देंगे, B दे देंगे। यानी कि ये तीनों हाइड्रोजन हमें एक सिग्नल दे रहे हैं और ये तीनों भी A दे रहे हैं, यानी ये 6 हाइड्रोजन हमें एक सिग्नल देंगे और ये दोनों, तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे हमारे पास 2 सिग्नल्स। देखो अब ये वाले पे आते हैं। इस कार्बन के एक पास में हमारे पास CH3 है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट हो सकते हैं? यहाँ पे कभी प्लेन प्रेजेंट हो नहीं सकता है। यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, ठीक है। लेकिन CH3 के अलग होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सिग्नल आएंगे। अब देखो ये कार्बन जो है अगेन क्या है, कायरल है, तो ये कायरल होने की वजह से इन दोनों के अलग आएंगे। इसको मैंने A लिख देना है, इसको मैंने B लिख देना है, ठीक है। और इसका क्या आएगा, इसका तो अलग आएगा क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन है, इसके सामने क्लोरीन है, ठीक है। और इन तीनों हाइड्रोजन का मिला के एक सिग्नल आएगा। टोटल क्या आ जाएंगे यहाँ पे 4 सिग्नल आ जाएंगे, ठीक है। कैसे हुआ, ये कायरल सेंटर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे डायस्टीरियोटॉपिक और इन दोनों का हमारे पास सिग्नल अलग आएगा। डायस्टीरियोटॉपिक क्या होता है कि अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा के कुछ और लगा दो तो ये इनैंशियोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं डायस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन्स। यानी मान लो अगर मैंने यहाँ पे X लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इनैंशियोमर बन जाएगा। इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HA। टोटल 4 सिग्नल हो गए, इन तीनों का एक आ गया। नेक्स्ट इसको देखते हैं। देखो सिंपल हमारे यहाँ पे इथीन मॉलिक्यूल है। इथीन में ये सीधी सी बात है, इसमें तो एक ही सिग्नल आना है, नो स्प्लिटिंग। आपस में सब सेम ही है, यहाँ तो सारे इक्विवेलेंट है। इस कार्बन के जस्ट पास में ये, इस कार्बन के ये पास में प्लेन लग रहे हैं, सारे इक्विवेलेंट है। इस पे आते हैं और इस पे हम स्प्लिटिंग भी समझने की ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे सिग्नल्स काउंट करते हैं पहले, क्या यहाँ पे कोई प्लेन लग रहा है? ना तो ये वाला प्लेन लग रहा है हमारे पास, ना ही ये वाला प्लेन लग रहा है। ऊपर और नीचे अलग ग्रुप है और हमारे पास साइड्स में भी अलग ग्रुप है। तो अगर मैं सिग्नल काउंट करूँ तो इसका A तो इसका B, ठीक है। अब इधर इन तीनों हाइड्रोजन्स का एक आएगा हमेशा। CH3 जो ग्रुप आएगा ना टेट्राहेड्रल, उनका तो एक ही आना है, तो ये आ गया हमारा C। इस OH का क्या आ जाएगा D। ये वाला हाइड्रोजन का आ गया हमारे पास E। अब अगर हम नीचे बात करते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि देखो इसके पास में जस्ट कार्बन है और इधर भी ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे। देखो अगेन कायरल सेंटर, अगेन हमारे पास कायरल सेंटर, जब भी कायरल सेंटर दिखे तो ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे। आपको पहले नेक्स्ट वाला कार्बन भी देखना पड़ेगा, ABCDE, तो ये अलग आएगा हमारे पास F और ये आएगा हमारे पास G। जैसे ही कायरल सेंटर आया हमने फटाफट कर लिया, ठीक है। ये H, इस वाले का आ गया H और इनका आ जाएगा हमारे पास I। टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं सिग्नल, 9 सिग्नल्स तो हमारे पास टोटल आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं स्प्लिटिंग की बात करती हूँ, देखो ये वाला हाइड्रोजन है, इसके पास वाले कार्बन आपको चेक करना है। क्या इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो 3 बॉन्ड ये हो गए, 4 बॉन्ड ये हो गए, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन है जो कि नॉन इक्विवेलेंट है। ये याद रखना है कि नॉन इक्विवेलेंट होगा तभी स्प्लिटिंग होगी। तो इस वाले की वजह से इसकी स्प्लिटिंग होगी, तो कितना आएगा, इसका डबलेट आएगा। n+1 फॉर्मूला हमको डायरेक्ट लगाना है, ठीक है। इसकी वजह से इसका क्या आएगा, डबलेट आएगा और इसका भी क्या आएगा, डबलेट आएगा। दोनों का एक दूसरे की वजह से डबलेट आएगा। अगर इधर कोई हाइड्रोजन होता तो हम उसकी बात करते हैं। अब देखो इन तीनों का क्या आ जाएगा, सिंगलेट आएगा, क्योंकि इस वाले कार्बन में तो कोई है ही नहीं, तो ये मैंने लिख दिया सिंगलेट। इन दोनों का डबलेट, इसका सिंगलेट, ठीक है। अब ये वाला देखो, जो ये होता है ना, इनको हम बोलते हैं कि ये स्प्लिटिंग नहीं करते हैं। जो हमारे एल्कोहलिक ग्रुप है, ये क्या होता है, एसिडिक ग्रुप होता है, तो इसकी जनरल कंडीशंस में स्प्लिटिंग नहीं होती है। अगर कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन दे रखी है कि आपको मीडियम चेंज करके दिया है, लो टेम्परेचर दिया है, तब की बात अलग है। बट अभी के लिए यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, लेकिन सिग्नल तो आएगा। सिग्नल हमने लिख दिया यहाँ पे 1, इसका क्या आ जाएगा, सिंगलेट आएगा, ठीक है। अब देखो इस वाले हाइड्रोजन का क्या आएगा, इस यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, इसका भी सिंगलेट आएगा। अब ध्यान से इनको देखना है हमें। देखो इसके पास हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन है,
ये इससे भी कपलिंग करेगा तो इसका भी डबलेट आएगा और इसका भी क्या आएगा, डबलेट आएगा। ये वाला हाइड्रोजन इन दोनों से कपलिंग करेगा लेकिन अलग अलग, क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास इक्वल नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ n+1 और फिर n+1, इस तरह से कहने का मतलब है ये वाला हाइड्रोजन पहले इससे कपलिंग करेगा, उसके बाद इससे करेगा, दोनों से साथ में नहीं करेगा। अगर मान लो यहाँ पे ये क्लोरीन नहीं होता और ये कायरल नहीं होता, यानी यहाँ पे यहाँ H है मान लो, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। अब अगर मैं बात करूँ तो ये इन दोनों के साथ अगर कपलिंग करेगा तो अब तो यहाँ पे आएंगे 3, इसका तो आ जाएगा ट्रिपलेट, इसका क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट। लेकिन अगर यहाँ पे क्लोरीन ही प्रेजेंट होता, यहाँ पे अगर क्लोरीन ही होता तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि ये अलग अलग तरह के कितने हाइड्रोजन आपके पास है। अगर यहाँ पे 1 था तो 1+1 यानी कि 2, और यहाँ पे भी 1+1, तो टोटल यहाँ पे क्या आता, 4। 4 के लिए हम यूज करते हैं क्वाड्रेट। ठीक है, कैसे हुआ ये वाले की चीज को हम एक बार अच्छे से और समझ लेते हैं कि ये किस तरह से इंटू करना है। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक और कंपाउंड ड्रॉ किया है। ठीक है, इसकी हम स्प्लिटिंग और सिग्नल्स देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से और सिग्नल आ रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि ये तीनों H जो है ये तो हमेशा एक जैसे रहते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में है, जहाँ पे भी 3 दिखेंगे वहां तो हम सीधा लिख देंगे A और A। ठीक है, इनका एक सिग्नल आ गया। अब ये दोनों के पास में जो है कायरल सेंटर वाला है, ये क्या हो गया हमारे पास, कायरल सेंटर। तो इसका मैंने मान लो B लिखा है तो इसका मैंने C लिख दिया और इसका मैंने D लिख दिया, ये हो गया हमारा E। ठीक है, टोटल सिग्नल तो मैंने लिख लिया 5। अब किस तरह से स्प्लिटिंग होती है वो दिखाती हूँ मैं आपको। इनको खोल के लिख देते हैं H H एंड H। अब देखो इन तीनों हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग होनी है इनकी वजह से, B और C। अब देखो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। जहां पर भी डिफरेंट आएगा तो आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किस तरह से, जैसे मैं इन 3 हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, पहले हम इन 3 के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं n+1 और 2 है तो 2 बार आपको n+1 लिखना है। ठीक है, तो 3H का हमारे पास आ जाएगा, n यहाँ पे कितना है 1+1 और ये हमारे पास कितना है 1+1, ये भी 1 है और ये भी 1 है। अगर यहाँ पे 2 होते तो हम n की वैल्यू उसी अकॉर्डिंग लिख देते, तो ये आ जाएगा 2 × 2 4। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे कि 3H का हमारे पास क्या आएगा, क्वाड्रेट। ठीक है, जब भी 4 आता है तो हम बोलते हैं 3H का क्वाड्रेट, यानी इस कंपाउंड में 3H का तो हमारे पास आ गया क्वाड्रेट। अब देखो इन दोनों की बात करते हैं, तो इसकी स्प्लिटिंग होगी इन तीनों की वजह से, साथ में ये वाला हाइड्रोजन भी है, इसको नहीं भूलना है, इसकी स्प्लिटिंग होगी इन तीनों की वजह से और इसकी वजह से। जस्ट पास वाले कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन होंगे उनकी वजह से स्प्लिटिंग हमको करानी है। ठीक है, तो इसका इन तीनों की वजह से क्या आ जाएगा, n+1 यानी कि 4 इंटू इसकी वजह से क्या आ जाएगा 2 यानी कि 8 मल्टीप्लेट आएगा इसका। सेम ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं n+1 यानी कि 4 इंटू इसकी वजह से कितना आएगा हमारे पास, डबलेट, 4 × 2 8 यानी कि 5 के बाद अगर जितने भी सिग्नल आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेट। 1 को मैंने बोल दिया सिंगलेट, 2 को मैंने बोल दिया डबलेट, 3 को मैंने बोल दिया ट्रिपलेट, 4 को हमने बोल दिया क्वाड्रेट और 4 को मैंने बोल दिया क्वाड्रेट और 5 को मैंने बोल दिया क्विंटेट। ठीक है, अब इससे ज्यादा जहां पे भी आएंगे ना नंबर ऑफ लाइंस, 5 से ज्यादा जहां भी आएगी स्प्लिटिंग के बाद लाइंस, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लेट। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लेट आ रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लेट आ रहा है। ठीक है, सेम आप देखो इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, इस हाइड्रोजन के पास 1 2 और ये तीनों, इन तीनों का क्या है हमारे पास एक सिग्नल, इन तीनों का एक सिग्नल आना है। इस D वाले की बात करते हैं, B के लिए Nb+1, ठीक है, Nc+1, Nc+1, उसके बाद D रखना है ना इसका, ठीक है, D रख लेते हैं, D तो ये खुद है E, Ne+1। अब आपको नंबर फिल करने हैं, हमारे पास B वाला कितना था, ये रहा B 1+1, हमारे पास C वाला कितना है 1+1, E वाला हमारे पास 3+1। ठीक है, तो ये कितने हो गए टोटल 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3+1 4, ये हो गया हमारे पास 16। ठीक है, तो इसकी अगर हमसे पूछे कि नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस इस वाले हाइड्रोजन के लिए पर्टिकुलर कितनी आएगी, तो हमें लिखना है 16। तो इस तरह से पहले हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आते हैं
उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, किस तरह से उसके पास वाले हाइड्रोजन की वजह से इसके सिग्नल्स जो होते हैं, जो सिंगलेट होता है वो मल्टीप्लेट में चेंज हो जाता है। यानी कि अगर ये यहाँ पे कोई भी, ये मान लो अगर इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता तो ये इस तरह से शो करता, लेकिन क्योंकि ये प्रेजेंट है इसकी वजह से इसका क्या आ रहा है, क्वाड्रेट आ रहा है। क्वाड्रेट हम कुछ इस तरह से शो कर देंगे, ठीक है। इनकी इंटेंसिटीज और आगे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल शिफ्ट वैल्यूज पढ़ेंगे इन प्रोटॉन की, किस तरह से केमिकल शिफ्ट वैल्यूज आती है जिसकी वजह से हमें आइडिया लगता है कि कौन सा कंपाउंड कैसा होगा, उसको हमें आगे पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया, हमारे सारे कंपाउंड डिस्कस कर लिए हमने। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अब आगे की। थैंक यू सो मच।